सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को लिख रहे होंगे और याद भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत मैं एक सुविचार के साथ करना चाहती हूँ। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो, प्रभु को शीश झुकाना। प्यारे बच्चों, हमारा संपूर्ण जीवन सीखने सिखाने का एक क्रम है। हम अनवरत संपूर्ण प्रकृति से, जीव जगत से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। केवल पुस्तकें ही हमें ज्ञान नहीं देती हैं, संसार की प्रत्येक वस्तु से हम ज्ञानार्जन करते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा हम व्याकरण के साथ प्रारंभ करेंगे और आप सभी ध्यान पूर्वक पाठ को समझने का प्रयत्न कीजिएगा। सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम विशेषण पढ़ेंगे। आप सभी कक्षा 6वीं में विशेषण शब्दों से पूर्व परिचित हो चुके हैं। विशेषण, उसके भेद, प्रविशेषण। आज की कक्षा में हम संज्ञा से विशेषण, क्रिया से विशेषण, सर्वनाम शब्दों से विशेषण और विशेषण के कुछ अन्य रूपों से भी परिचित होंगे। बच्चों, ध्यान पूर्वक समझने की आप कोशिश कीजिएगा। उससे पहले एक हम सुविचार को दोहरा ले। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो बच्चों, प्रतिदिन हमें अपने जीवन में किसी न किसी सुविचार के साथ अपने प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। चलिए अब हम विशेषण पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों, संज्ञा अथवा सर्वनाम मतलब कि जो शब्द किसी की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण स्वरूप, उसके सुंदर बाल हैं। यहाँ पर सुंदर शब्द क्या है? यहाँ पर सुंदर शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? बाल। ध्यान दीजिएगा, विशेषण शब्द सदैव संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व आते हैं। याद रखिएगा, विशेषण विशेष्य, इस तरह से पहचानना यह आसान कार्य है। बाल की क्या विशेषता है? सुंदर है। सत्यपाल परिश्रमी बालक है। बालक की क्या विशेषता है? कि वह परिश्रमी है। यहाँ किसकी कौन विशेषता? बालक की विशेषता परिश्रमी। दुकानदार ने 200 ग्राम इलायची दी। इलायची की क्या विशेषता है? कि वह कितनी है? 200 ग्राम है। यहाँ पर इलायची की विशेषता है कि वह 200 ग्राम है। टोकरी में 10 सेब हैं, तो सेब की क्या विशेषता है? कि वह 10 है। बच्चों, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि विशेषण का मतलब यह सदैव नहीं होता है केवल उसके गुण को बताएं, वह उसकी संख्या को भी बताता है और परिमाण को भी बताता है। वह घर मेरा है। अब न तो यहाँ कोई परिमाण है, न तो गुण है, न ही संख्या है, लेकिन इसमें विशेषण शब्द है। अब क्या विशेषता है भाई? कौन सा विशेषण शब्द है? यहाँ पर वह शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। किस प्रकार से? वह क्या है? व्याकरण के अनुसार सर्वनाम है। घर क्या है? संज्ञा है। तो कभी कभी सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं और उस विशेषण को हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम संज्ञा, यहीं पर यह है सार्वनामिक विशेषण। अब हम विशेषण के भेदों को पढ़ेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। आपको कई पुस्तकों में और भी मिलेंगे, किंतु मुख्यतः 4 हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक
विशेषण। तो बच्चों गुणवाचक विशेषण के बारे में हम जरा पढ़ लें कि गुणवाचक विशेषण किनको बोलते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि के विषय में बताए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था आदि के विषय में बताए गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताए संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित परिमाण के बारे में बताते उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम शब्द, उदाहरण में आपने देखा वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और अब हम बच्चों देखेंगे विशेषण की अवस्थाएं। यह आपके लिए नया है और आप अपनी उत्तर पुस्तिका में विशेषण की परिभाषा भेद लिखने के साथ इनको भी अवश्य लिखिएगा। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो यह मूलावस्था क्या है भाई? मूल शब्द उच्च और उसका दूसरा क्या हुआ? उच्चतर और उच्चतम। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है कि पहला जो शब्द है उसमें उसमें किसी दूसरे के साथ तुलना नहीं की जा रही है, किंतु दूसरा जो शब्द है उच्चतर उसमें 2 वस्तुओं की आपस में तुलना हो सकती है। और उच्चतम, यह जो तीसरा शब्द देख रहे हैं यहाँ 2 से अधिक वस्तुओं का, लोगों का आपस में जो तुलना होता है। जैसे अंग्रेजी में मैं आपको समझाऊंगी तो आपको शायद और अच्छे से समझ में आए। गुड, बेटर, बेस्ट। गुड किसको बोला जाता है? किसी एक को। बेटर जब हम किसी से तुलना करते हैं और बेस्ट जब हम सबसे तुलना करते हैं। तो यही विशेषण है और विशेषण की अवस्थाएं हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, ये 3 है। और शब्द यहाँ कुछ ही शब्द हैं, आपको और भी शब्द मिलेंगे। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, निकट, निकटतर, निकटतम, विशाल, विशालतर, विशालतम। तो बच्चों अगर आपको ऐसे शब्द मिलेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये विशेषण की अवस्थाएं और इनकी किसके साथ तुलना की जा रही है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे प्रविशेषण। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। आपको याद आ रहा है? तो चलिए बच्चों हम जरा प्रविशेषण की परिभाषा पढ़ लें। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। और ये देखिए उदाहरण भी नीचे से ऊपर आ गया। आज मैंने कम गरम चाय पी। बच्चों प्रविशेषण विशेषण की विशेषता, पहले तो शब्द होगा विशेषण और उस शब्द की विशेषण शब्द की क्या विशेषता। जैसे उदाहरण है आज मैंने कम गरम चाय पी।
यहाँ पर विशेषण शब्द है गरम। गरम विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? चाय की। कितनी चाय ठंडी है कि गरम, ये इसकी विशेषता है, यह विशेषण है। अब इस विशेषण की क्या विशेषता है कि वह कम गरम है कि अधिक? तो कम शब्द है प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब हम कुछ और उदाहरण देखें। आराधना बहुत लंबी लड़की है। आराधना कैसी लड़की है? बहुत लंबी। विशेषण शब्द लंबी, लड़की की विशेषता बता रहा है। विशेषण लंबी और लंबी की विशेषता बहुत, तो यहाँ पर बहुत शब्द प्रविशेषण है। बच्चों इसको भी आप अपने कॉपी में लिखिएगा। यहाँ कम और बहुत शब्द प्रविशेषण। और प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं। कुछ विशेषण शब्दों की रूप रचना। बच्चों यहाँ मैंने मिलाकर लिख दिया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों से जो विशेषण बनता है। जैसे शब्द है इतिहास और इसका विशेषण शब्द है ऐतिहासिक। शब्द है अर्थ, अर्थ इसका विशेषण शब्द है आर्थिक। आर्थिक शब्द विशेषण है, ऐतिहासिक शब्द विशेषण है। पीड़ा, पीड़ा कष्ट, ये क्या है? संज्ञा है। और पीड़ा से बन गया पीड़ित, यह विशेषण है। जो भी आप इस साइड में देख रहे हैं यह विशेषण शब्द है। दया संज्ञा और दया से बन गया दयालु, विशेषण। भूल से बना भुलक्कड़। सच्चा सच्चाई। नगर नागरिक। नमक नमकीन। वर्ष वार्षिक। सुख सुखी। राष्ट्र राष्ट्रीय। स्थान स्थानीय। लाठी लठैत। तो बच्चों ये तो मैंने मिलाकर लिख दिया। अब मैं आपको ऐसे ही बता रही हूं कुछ और संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द है परिवार, उससे क्या बन सकता है? पारिवारिक। भूगोल भौगोलिक। रूप विशेषण रूपवान। मानव विशेषण मानवीय। घर विशेषण घरेलू। अब मैं सर्वनाम शब्दों से बनने वाले विशेषण का परिचय देती हूँ। मैं सर्वनाम और मैं का विशेषण मेरा, मुझसा। कुछ कितना। जो जैसा। कौन कैसा। तू तेरा। बच्चों ये सारे शब्द विशेषण हैं। फिर से मैं आपको दोहरा दे रही हूँ कि मैं शब्द सर्वनाम है और मैं से बना मेरा, यह विशेषण हो गया। हम हमारा, हमारा विशेषण हो गया। कौन शब्द सर्वनाम है और कैसा विशेषण है। बच्चों क्रिया, पढ़ना शब्द क्रिया है और पढ़ना से बन गया पढ़ाकू, तो पढ़ाकू शब्द हो गया विशेषण। देखना क्रिया शब्द बन गया दिखावटी। तो बच्चों इसी तरह से आपको अपनी व्याकरण की पुस्तक में भी कई शब्द मिलेंगे। बस उनको पहचानने की आवश्यकता है कि कौन सा शब्द क्रिया है, कौन सा उससे बना विशेषण है। अब मैं कुछ अव्यय शब्दों का भी उदाहरण दे रही हूँ। अव्यय शब्द है पीछे, उससे बनता है पिछला। नीचे निचला। तो बच्चों ये सब आपके लिए विशेषण के कुछ नए रूप हैं। अब यहां देखिए बच्चों, अभ्यास कार्य के लिए आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। विशेषण शब्दों के भेद लिखिए। बच्चों यह आपका गृह कार्य है। मीठी चावल मौसी को खिलाओ, तो जो यह लाल रंग के शब्द आपको दिख रहे हैं, कौन सा भेद है आपको लिखना है। दूसरी गली में मुड़ जाइए, यह कौन सा भेद है। यह लड़की बड़ी है, यह कौन सा भेद है। 2 लीटर दूध उबलने रख दिया है, यह कौन सा भेद है। कुछ लड़के
दौड़ रहे हैं। तो बच्चों ये जो शब्द आपको देख रहे हैं, पहचान कर आपको उनके भेद लिखने हैं। और मैं जान रही हूं कि आप सबको अभी उत्तर आ रहा होगा। संख्यावाचक विशेषण और क्या भरना है हमें? अब यहां हमें भरना है विशेष्य, विशेषण नहीं, हमें भरना है विशेष्य। विशेषण दे दिया गया है कुछ, कुछ शब्द है संख्यावाचक। जैसे कुछ, उदाहरण में दे देती हूं एक, कुछ लड़के, आपको भरना है विशेष्य। अनेक, थोड़ी, और धीरे धीरे अक्षर ऊपर आते जा रहे हैं, सब। तो बच्चों आपको संख्यावाचक विशेषण शब्द दिया हुआ है, आपको भरना है विशेष्य। ये है विशेषण, भरना है आपको विशेष्य। ठीक है बच्चों, तो अभी आप देख लीजिए कि यह सारे कार्य आपके गृह कार्य के कार्य हैं। इन सबको अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखते जाना है। परिमाणवाचक विशेषण भरना है विशेष्य। विशेषण शब्द दो से विशेष्य भरिएगा। परिमाणवाचक बताया गया है। परिमाणवाचक क्या है? नाप तौल। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की नाप तौल के बारे में सूचना दे उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो यहाँ देखिए दो से नाप तौल के बारे में है, 4 मीटर नाप के बारे में है। तो कौन से विशेष शब्द जो इसके साथ मैच करेंगे आपको वही लिखना है। ठीक है बच्चों, ध्यान पूर्वक सोचकर और बिल्कुल सही लिखिएगा। अब आगे है विशेषण विशेष्य अलग करें। तीन लड़के विशेषण भी है और विशेष्य। तीन, आप स्केल से लाइन खींचिएगा, एक तरफ विशेषण दूसरी तरफ विशेष्य, इस तरह से आप लिखिएगा। अब एक और गृह कार्य है प्रविशेषण छाटें। क्या छाटना है? प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बताते हो। तो उसी तरह से स्केल से कॉपी के बीच में लाइन खींच लीजिएगा, एक तरफ विशेषण दूसरी तरफ प्रविशेषण। तो इन शब्द काफी आसान है, बस आपको समझकर लिखते जाना है। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों से विदा लूंगी और आशा है मुझे कि आप सभी को आज का यह पाठ समझ में आ गया होगा। बच्चों, यह गृह कार्य आप सुंदर ढंग से अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद बच्चों।